वो कैसे? महाराज, पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। और हाँ हाँ हाँ, सुना है हमने। पढ़े लिखे को फारसी क्या, यही कहना चाहते हैं ना। लेकिन हम नहीं मानते कि दुनिया में सबसे चतुर कायस्थ होते हैं। महाराज, मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक है, तो साबित करो। और यह भी सोच लो कि अगर साबित नहीं कर पाए तो हजूर, मेरा सर और आपकी तलवार। ठीक है, बस अभी किसी कायस्थ को बुलाओ और अपनी बात दरबार में साबित करो। जो आज्ञा हजूर। अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार मैं इन्हें ले आया हूं। ये हैं हमारे राज्य के जमींदार श्रीमान रायचंद ज्ञानचंद सहाय भटनागर। महाराज का एक बार बुलंद रहे। ठीक है, आप जरा दूर बैठ जाइए। क्यों भाई मंत्री जी, आप इनकी चतुराई का इम्तिहान कैसे दिलवाएंगे? हुजूर, इस आदमी को अपनी मूछें बड़ी प्यारी हैं। आप कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन यह कभी अपनी मूछें नहीं बुड़वाएगा। अरे मंत्री जी, हम राजा हैं और हमारी आज्ञा को कोई टाल सकता है क्या? आजमा कर देख लीजिए। अगर आप इनकी मूछों को मुड़वाने में सफल हो गए तो मैं जो आप चाहें मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। हाँ, तो तैयार ही रहो। जी महाराज, तैयार हूं, लेकिन सजा नहीं, इनाम के लिए। देखते हैं, देखते हैं। हाँ तो राय साहब ज्ञानचंद्र सहाय भटनागर, ये बड़ा लंबा नाम है आपका, कुछ छोटा नहीं हो सकता? हुजूर, आप मालिक हैं, आप राजा हैं, जो चाहे कर ले। लेकिन आप जैसा बड़ा आदमी, सारे राज्य का स्वामी, क्या छोटा काम करता अच्छा लगेगा? वैसे अम्मा का मैं बंटी हूं, पिताजी का नालायक, भैया बरखुरदार कहते हैं, और घरवाली सैया जी, और बाहर वाली है? मतलब आप बाहर वाली भी रखते हैं? माई बाप, यह तो हमारी पौराणिक परंपरा है। हमारे दादा के पास 4 थी, फिर दादा के 3 थी। हाँ महाराज, दादा के फिर 4, और अब महाराज महंगाई बहुत है ना, तो मैंने 2 पर ही सवाल कर लिया। अच्छा अच्छा, तो वो जो बाहर वाली है क्या कहती है आपको? सरकार, वह छोड़िए सरकार, आप हम सबके माई बाप हैं, आप हम सबके राजा हैं। आप बताइए, क्या छोटा नाम लेके अच्छे लगेंगे? ठीक है, ठीक है, हम राय साहब ज्ञानचंद्र सहाय भटनागर ही बुलाएंगे आपको। तो राय साहब ज्ञानचंद्र सहाय भटनागर, ये जो आपकी मूछें हैं भाई, ये बड़ी शानदार है। सरकार, 17 साल का था जब पहली बार शीशे में देखी थी, तब से अब तक मजाल है कि मूंछों का बाल भी बांका हुआ हो। सारे गांव में इन्हीं मूंछों की बहार है, बल्कि दूर दूर तक है महाराज। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें तुम्हारी ये मूछें बहुत पसंद हैं और हम चाहते हैं कि हुजूर, वैसे आप मालिक हैं, आप माई बाप हैं, आप
आप राजा हैं, लेकिन हमारी मूंछों के लिए कुछ मत कहिए। यह हमारी जान है। अपनी दोनों बीवियों से ज्यादा हम इन्हें चाहते हैं। ठीक है राय साहब ज्ञानचंद्र सहाय भटनागर। ओहो, कितना लंबा नाम है। हाँ तो राय साहब ज्ञानचंद्र सहाय भटनागर, हमने आपसे कहा कि हम आपकी मूंछें खरीदना चाहते हैं। हुजूर, ऐसे आप मालिक हैं, आप राजा हैं, लेकिन मूंछों को खरीदना मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, सीधी सी बात है। अब इसमें समझना समझाना कैसा। तुम हमें अपनी मूंछों के दाम बताओ और हम उतना ही दाम तुम्हें दे देंगे। इसके बाद तुम्हारी ये मूंछें हमारी नहीं। सरकार, 17 साल का था तब से पाल रहा हूं। अपने सगे 15 बच्चों से ज्यादा मैंने इनका ख्याल रखा है। राय साहब ज्ञानचंद सहाय भटनागर, ये मत भूलो कि हम राजा हैं और हम चाहें तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है अन्नदाता, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप बड़े रहमदिल हैं। आपसे जबरदस्ती की उम्मीद तो कोई बेवकूफ ही कर सकता है। आप ही बताइए, क्या आप अपने दामन पर जालिम होने का दाग लगवाएंगे? ठीक है, तो अब तुम हमें दाम बताओ और अपनी मूंछें हमें बेच दो। 17 साल से अब तो 20 साल हो गए हैं। कितना खर्चा हुआ होगा? माई बाप, आप मैं मूंछें कीमत, हुजूर आप खुद ही समझदार हैं, लेकिन अरे संकोच मत करो, हम तुम्हें मुंहमांगी कीमत देंगे। हुजूर, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे भाई बाप हैं, आप हमारे भगवान हैं। आपसे छोटी मोटी चीज मांगकर आपकी बेइज्जती थोड़ी करूंगा। बस उतना ही दिला दीजिए जितना मेरी इस छोटी सी झोली में आ जाए। ये झोली है तुम्हारी? महाराज, आप राजा हैं, आप पूरे राज्य के स्वामी हैं। आप जैसे बड़े सरकार के लिए तो यह बहुत छोटी सी ही झोली है। बस मालिक इसे ही भर दीजिए। भर दीजिए। अरे भले आदमी, हमें ये तो बताओ कि कैसे भर दें इसे। मतलब किस चीज से भर दें तुम्हारी झोली? मालिक, आप राजा हैं, आप महाराज हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं। मेरे लिए तो भगवान के बाद आप ही हैं। आप भला सोने से कम किसी चीज से भरने की सोचेंगे भी नहीं। यह तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बाकी आप मालिक हैं, चाहे तो हीरे मोती जवाहरात से भी भर सकते हैं। मैं तो भिखारी हूं आपके सामने, भला अपने मुंह से क्या कहूं। सचमुच बड़े चतुर हो तुम राय साहब ज्ञानचंद्र सहाय भटनागर। उफ़, कितना लंबा नाम है। मंत्री जी, इनकी ये जो चादर है जिसे ये झोली कह रहे हैं, सोने की मोहरों से भर दी जाए और इनकी अब ये मूंछें
हमारी हुई। क्यों राय साहब ज्ञानचंद्र सहाय भटनागर, ठीक है? सरकार, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे राजा हैं। मेरी हिम्मत है कि मैं आपके सामने जुबान खोल सकूं? मैं तो आपकी काली गाय हूं। तो फिर ठीक है मंत्री जी, नाई को बुलाया जाए। राम राय हाजिर हो। जी 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 सरकार। क्या जी सरकार? अरे हमारे राजा साहब ने इनकी मूछें खरीद ली हैं, उस तरह निकालो और इनकी मूछ निकालकर राजा साहब के सामने पेश करो। जो आप क्या हुजूर। खबरदार जो इन मूंछों को हाथ भी लगाया तो। सरकार, ये क्या बदतमीजी है? राजा साहब तुम्हारी मूछें खरीद चुके हैं। हाँ हाँ, तो सरकार मैंने कब मना किया? ये मेरी मूंछें कहाँ हैं? ये मेरी मूंछें हैं ही नहीं। ये तो अब राजा साहब की ही मूंछें हैं। और भला राजा साहब की मूंछों को कोई हाथ लगा सकता है? मजाल किसी की? यह तो राजा साहब की सरासर बेइज्जती होगी। कल को जब बात फैलेगी तो लोग क्या कहेंगे कि राजा साहब की मूंछें उड़वा दी गई। आप खुद ही सोचिए मालिक कि राजा साहब यह बेइज्जती सहन कर पाएंगे? अरे एक नाई तो क्या, अगर नाइयों की पूरी सेना भी आ जाए तो मैं राजा साहब की मूंछों का एक बाल भी उन्हें नहीं दूंगा। सरकार, जान दे दूंगा, लेकिन आपकी मूंछों की शान पर आंच नहीं आने दूंगा। मान गए भाई, मान गए तुम्हारी चतुराई को। तुमने मनमाने दाम भी ले लिए और अपनी मूंछों को हाथ तक नहीं लगाने दिया। सरकार, इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ भाई हाँ, मान लिया कि दुनिया में कायस्थ सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और भाई राय साहब रामचंद्र सहाय भटनागर, मंत्री जी कितना लंबा नाम है। हम आपसे बहुत खुश हैं और अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे राज्य में हमारे विशेष सलाहकार के पद पर कार्य करें। हम तो आपकी रियाया हैं हुजूर। आपकी बात से भला कहीं बाहर हो सकते हैं? आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन सरकार हमारी इस छोटी सी झोली का ख्याल रखिएगा। अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन अभी आप जाइए और पहले अपनी इस भरी हुई झोली को खाली करके तो लाइए। जो हुकुम सरकार। राजा साहब की जय।